प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एक बार फिर एक्शन मोड में हैं। स्वास्थ्य मंत्री शनिवार को पीजीआईएमएस रोहतक में निरीक्षण के लिए पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री का अचानक पहुंचते ही पीजीआईएमएस में हड़कंप मच गया। हालांकि पीजीआईएमएस प्रशासन ने अपनी खामियां छिपाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन धाकड़ स्वास्थ्य मंत्री की नज़रों से उनकी कमियां छुप नहीं सकी। स्वास्थ्य मंत्री ने पाया कि अस्पताल में रजिस्ट्रेशन को लेकर खासी लापरवाही बरती जा रही है। एक ही विंडो खुली रहती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी कमी दवा की मिली। सरकार ने 540 दवाओं की अनुमति दी हुई है, लेकिन अस्पताल में मिली केवल 200 दवाइयाँ। इस पर स्वास्थ्य मंत्री खासी नाराज नजर आई। ब्लड टेस्ट लैब की खामियां भी स्वास्थ्य मंत्री ने पकड़ ही ली। कुछ और कमियां भी थी जिन्हें स्वास्थ्य मंत्री ने पकड़ा और खुद ही उनकी पोल भी खोली। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया कि वह इंक्वायरी कराएंगी और एक्शन भी लेंगी। सुनिए क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने। की विंडो खुली थी और कुछ 50-60 लोग पीछे खड़े थे और मैंने दूसरा विंडो खुलवाया है। तो मैं चाहूँगी कि रजिस्ट्रेशन का भी जो काम है उसके लिए एटलीस्ट 2 विंडो होनी चाहिए खुली सारा टाइम, ताकि लोगों को फिर बोलते थे 2 बज गए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका इलाज आज नहीं हो सकता। क्या फ़ायदा है पीजीआई आने का? तो 2 विंडोज़ तो होने चाहिए खुले। उसके बाद हम गए हैं देखने के लिए MRI, CT स्कैन और जो ब्लड वर्क्स है। अब मैंने ये पाया कि हाँ जी MRI CT जो मैंने देखी है PPP मोड पे चल रही हैं और वो बोलते हैं रात शाम तक वो सारे केस ख़त्म कर देते हैं। लोगों को इंतज़ार भी अगर करना पड़ा तो वो करने को तैयार है। एटलीस्ट उस दिन में उनके टेस्ट करके ख़त्म हो जाते हैं। ब्लड वर्क्स में बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो ब्लड टेस्ट करवाने की जगह है वो नीचे बोल रहे हैं हर फ्लोर पे है। मैंने कहा अगर हर फ्लोर पे है तो एक फ्लोर पे ही इतनी लंबी लाइन क्यों है, बाकी फ्लोरों पे क्यों नहीं है? तो बात सिंपल है, अगर बाकी फ्लोर खाली हैं या तो ऊपर वाले लोग नीचे आके काम कर लें या नीचे वाले जो टेस्ट करवाना चाहते हैं वो ऊपर भेज दे जाए। तो इतने लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा लोगों को। कुछ दवाइयों के बारे में भी दवाइयों के बारे में भी बिल्कुल कमी है। पीजीआई में बहुत ज़्यादा कमी है। अभी मैं चीफ फार्मासिस्ट से भी बात करके आ रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल में 200 दवाइयाँ हैं। मैंने कहा हरियाणा सरकार 540 मांगती है, तो आपके पास 200 ही क्यों हैं? तो उन्होंने वेरी सिंपली बोल दिया जो हमारे पास हमारे को डॉक्टर्स भिजवाते हैं, जो मंगवाते हैं दवाइयाँ, हम वो ही लेके आते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई धागा पूरी तरह पिरोया नहीं है। या तो मांग सही नहीं हो रही है या तो लिया नहीं सही जा रहा। तो इसके ऊपर मैंने जांच करवानी है आज के दिन। आखिरी में मैं ये बोलूँगी कि मैं आई थी देखने के लिए कि हमारी शौचालयों की क्या स्थिति है, हमारी क्लिनलीनेस की क्या स्थिति है। शौचालयों को मैंने गंदा पाया, इसमें कोई दो राय नहीं। और को जो जान गए मैं आ रही हूँ, बाकी फ्लोर्स पे पहले साफ़ कर दिए गए। तो हाँ जी कमी है, उसको ही देखने आई हूँ मैं कि हमारे लोगों का, क्योंकि पीजीआई अपना सबसे बड़ा और बेहतरीन अस्पताल है, सबसे अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे।
तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ से हो रही है और क्यों हो रही है, ये मेरा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक्शन क्या लेंगे अभी तक की जो जांच है? एक्शन में पहले तो ये पूछूंगी कि दवाइयों का खामियाना क्यों लोग बरत रहे हैं, खामियाना क्यों बरत रहे हैं आज के दिन। अगर हमने कहा है कि 540 दवाइयाँ होनी चाहिए, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई हैं दवाइयाँ, तो वो दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए। और क्या हो सकता है कि वो किस वजह से वो दवाइयाँ नहीं अवेलेबल हैं। 2 या 3 दुकानें अंदर हैं, हमने टेंडर पे भी 2 दुकानें दे रखी हैं यहाँ पे, वहाँ भी हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से 540 जो दवाइयाँ होनी चाहिए वो यहाँ पे आज के दिन क्यों नहीं है। अगर सर्जरी होती है तो मैं नहीं चाहती कि कोई ट्यूब्स या सिरिंजेस या कुछ भी बाहर से लानी पड़े, ये भी अस्पताल में मिलनी चाहिए। ये भी कंप्लेंट्स मेरे को बहुत सारी आई हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि डिमांड नहीं की जा रही पीजीआई की तरफ से? गवर्नमेंट तो तैयार, यही तो मैंने इंक्वायरी करनी है भाई साहब, मैंने यही इंक्वायरी करनी है कि क्या डिमांड में प्रॉब्लम है या खरीदने में प्रॉब्लम है। आप बताएंगे मुझे, जो रन कर रहे हैं अस्पताल, कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। कई मरीजों की वजह शिकायत भी आई है कि जो यहाँ का स्टाफ है, जो दवाइयाँ देता है, फार्मेसी स्टाफ और अन्य स्टाफ बदतमीजी भी उतराता है, बदतमीजी उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। सच्ची, तो इस पे भी मैं बात करवाती हूँ। और सिक्योरिटी पे भी, सिक्योरिटी तो आज के दिन मेरे को बोला गया था, क्योंकि हमारी जो हेल्थ की कमेटी है विधानसभा की, उन्होंने कहा था सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। आज के दिन मैंने देखा सिक्योरिटी वाले अच्छे यूनिफॉर्म पहन कर यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी सारे तैनात हैं सिक्योरिटी वाले। मगर हाँ जी, बिल्कुल शौचालयों और दवाइयों और मशीनों और टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। भाई कमी पूरी करने के लिए ही तो मैं पहुंची हूँ आज के दिन। डॉक्टरों की भी भर्तियाँ हो रही हैं, मैंने बोल रखा है 450 और डॉक्टर्स मैं मंगवा रही हूँ, मैंने फाइल चला रखी है, वो जल्द से जल्द हो जाएंगे। साथ में MBBS के जो बॉन्डेड स्टूडेंट्स हैं, PG के जो बॉन्ड आए हुए हैं, वो भी आने वाले हैं। और जैसे ही होते हैं हम और डॉक्टरों की हर 6 महीने और डॉक्टर्स लगाने की। वो भी सामने आया था। हाँ, पेपर घोटाला भी सामने आया था पीजीआई में। जी वो तो पुरानी बात हो गई, उसके बाद मेरे आने के बाद कोई पेपर घोटाला हुआ नहीं है। हाँ जी, पेशेंट से मिले, मरीजों से बात की आपने? मरीजों से बात की है, पेशेंट से बात की है। देखिए, उनका सबसे बड़ी आपत्ति की प्रॉब्लम आज के दिन ये है कि उनको इंतज़ार करना पड़ता है। ये भी समझने की बात है, क्योंकि PGI में सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, तो उनके पास लोड ज़्यादा होता है। तो आप डॉक्टर्स को ये ना बोलें कि सारे गलत हैं, डॉक्टर्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जितना लोड है, जैसे डॉक्टर साहब से कोई बात करी मैंने, 60% पे वो आज के दिन काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह निभा रहे हैं। जी धन्यवाद। मैडम आपका 100 मीटर की परिधि में यहाँ पर जो है लैब टेस्ट और प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी खुले। प्राइवेट हॉस्पिटल में 100 मीटर की परिधि। ये देखिए, अब ये प्रॉब्लम ना हेल्थ डिपार्टमेंट की नहीं है, ये जिन्होंने दी है परमिशन उनकी है कि क्यों इतनी सारी दुकानें खोली गई हैं। मैं चाहूँगी कि जो PGI के अंदर दुकानें हैं सारी, अगर दवाइयाँ वहीं मिल जाती हैं तो उनको बाहर का रास्ता ही नहीं नापना पड़ेगा। सवाल ये था कि पहले